मटेरियल जो स्पेशली परचेज किया गया है किसी पर्टिकुलर जॉब, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट, बेंच, कॉस्ट सेंटर के लिए, यानी डायरेक्टली वो मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज किया जा रहा है वो मटेरियल हमारा डायरेक्ट मटेरियल में आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर हम ड्रेस रेडी कर रहे हैं तो क्लॉथ मटेरियल, शूज हैं, लेदर के शूज हैं तो लेदर, फर्नीचर में वुड हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, बुक में पेपर, जो डायरेक्टली विजिबल है और यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में। मटेरियल विजिबल इन फाइनल प्रोडक्ट और जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, जैसे अगर हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सीमेंट, ब्रिक, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड डायरेक्टली यूज किए जाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल, प्रोडक्ट को बनाने में जो पैकेजिंग मटेरियल यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आएगा। अदर पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो हम यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमारी आएंगी डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं है या फाइनल प्रोडक्ट में डायरेक्टली यूज नहीं किए जाते, बट वो भी जरूरी है, इनकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। जैसे मशीन को सही तरीके से यूज करने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं, बुक को बाइंड करने के लिए हम ग्लू यूज करते हैं। तो ये मटेरियल जो कि बहुत कम इनकी कॉस्ट है, बहुत लिमिटेड हम इनको यूज करते हैं, डायरेक्टली टोटल कॉस्ट में इनको हम यूज नहीं करते। तो ये हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल। तो सबसे पहले एलिमेंट में था हमारा मटेरियल, जिसके दो हैं हमारे, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट यानी मटेरियल की कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मटेरियल की कॉस्ट जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में या फिर इजीली विजिबल है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की फाइनल प्रोडक्ट में। इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली यूज किए जाते हैं जिनकी कॉस्ट हमारी कम है। सेकंड है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट यानी बेसिकली एम्प्लॉयज और वर्कर्स जिनकी हेल्प से हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। रेम्यूनरेशन की कॉस्ट, हम वेजेस प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, एम्प्लॉयज को जो भी बेनिफिट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारी लेबर कॉस्ट में आती हैं। लेबर कॉस्ट को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हमारे सेम वो वर्कर्स आते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में, सर्विसेज प्रोवाइड करने में। उनको जो सैलरी प्रोवाइड की जाती है, जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है प्रोडक्शन में, बट वो लोग भी काम कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है इजीली हो पा रहा है, वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएगी। डायरेक्ट में यानी लेबर जो कि प्रोडक्शन से मशीन को प्रॉपर रनिंग में, प्रोडक्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उनको जो वेजेस बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ये हमारी डायरेक्ट लेबर के अंदर आएंगे। इनडायरेक्ट लेबर के अंदर जो डायरेक्टली एंगेज नहीं है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, बट हेल्प करते हैं, वो एक्टिविटीज करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन इजीली हो पाता है, जैसे वॉचमैन, स्टोर कीपर, मेंटेनेंस वर्कर्स, अदर फैक्ट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इनकी वजह से हम इजीली प्रोडक्शन एक्टिविटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अदर एक्सपेंसेस, जिस तरीके से हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में मटेरियल और लेबर है, नेक्स्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के अंदर भी वो एक्सपेंसेस जो किसी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड करने में यूज किए जाते हैं, मटेरियल और वेजेस के अलावा, वो हमारे अदर एक्सपेंसेस में आएंगे, जैसे इंश्योरेंस, रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे। इसके अंदर भी एक्सपेंसेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वही जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी प्रोसेस, प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट, सेंटर या जॉब से, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम प्रोसेस एक्सपेंस भी कहते हैं, प्राइम कॉस्ट एक्सपेंस भी कहते हैं और प्रोडक्टिव एक्सपेंस भी कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पेटेंट की कॉस्ट, मशीन को ऑपरेट करने की कॉस्ट, हायर चार्जेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस हम करते हैं डायरेक्टली प्रोडक्शन और सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड, जिससे कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हम कम कॉस्ट में बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज करना, डिफरेंट अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना, कैसे हम हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो प्राइस पर कम कॉस्ट में इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। ये होंगे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे वो जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है, यानी ये वो एक्सपेंसेस हैं जो सभी जॉब से रिलेटेड हैं और सभी जॉब में ये इनको हमें एलोकेट करना है किसी पर्टिकुलर मेथड के बेस पर। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री रेंट। अब एक फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो उस रेंट को हमें हर प्रोडक्ट के अंदर डिवाइड करना है। तो किस तरीके से हम एलोकेशन करेंगे, किस बेसिस पे हम हर प्रोडक्ट में उसको डिवाइड करेंगे, वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि उन सभी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सर्विसेज से रिलेटेड है जो एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे आते हैं फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ये थे हमारे 3 जो मेन एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, जिसमें हमने डिवाइड किया डायरेक्ट मटेरियल में, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक तरफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कल मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग में एक बताया था डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग यानी जहां पे हम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही लेते हैं किसी प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। अब डायरेक्ट कॉस्ट में हमारा आ गया डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट है हमारा ओवरहेड। ओवरहेड हमारा टोटल है, टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो हमारे इनडायरेक्ट कॉस्ट है उन सब का टोटल, इसमें हमारी तीनों चीजें आती हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड को हम अकॉर्डिंग टू फंक्शंस 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड यानी वो एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में हुए हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे। जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर भी हमें, जैसे क्वेश्चंस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन और आइटम्स प्रोवाइड की गई होंगी, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा एक्सपेंस ऐसा है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है, उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, वो सारे हमें इसमें इंक्लूड करने, जैसे रेंट, टेलीफोन, रिपेयर, बहुत सारे हैं, मैम सैलरी। ओवरहेड दोबारा से बताना। एक बार ये वाला कवर कर लूँ उसके बाद रिपीट कर दूंगी। सैलरी, ओके मैम। इंश्योरेंस, फ्यूल, ये आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा है, पर ये याद रखना कि जितने भी एक्सपेंसेस फैक्ट्री से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आएंगे। वाटर चार्जेस, ट्रेनिंग, क्लीनिंग चार्जेस, ये सारे के सारे हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस ओवरहेड।
ऑफिस ओवरहेड के अंदर हमारा क्या आएगा? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ऑफिस, यानी जो ऑफिस हमने ओपन कर रखा है इसमें स्टेशनरी या अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हम खर्चे जो कर रहे हैं वो सारे हमारे ऑफिस ओवरहेड के अंदर आएंगे, जैसे ऑफिस सैलरी, डायरेक्टर की फीस, रेंट, क्लीनिंग चार्जेस, इंश्योरेंस, स्टेशनरी, टेलीफोन, लीगल चार्जेस, सब्सक्रिप्शन ऑफ जनरल, यानी बहुत सारी मैगजीन्स या ऐसी कोई जर्नल्स हैं जिससे हमें मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, तो अगर हमने उसका सब्सक्रिप्शन कर रखा है तो उसकी एनुअली जो फीस है वो पे करना। रिपेयर, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, ऑडिट फीस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि एक एक्सपेंस लिखा होता है और हमें नहीं पता चलता कि उसे हम फैक्ट्री में इंक्लूड करें या फिर ऑफिस में इंक्लूड करें, तो उस ओवरहेड को हम उसके अकॉर्डिंगली जहां जहां में उसे इंक्लूड करना है वहां पे उस एलोकेशन एक फिक्स्ड बेस पर करेंगे। ओवरहेड का एलोकेशन कैसे करना है ये हम डिटेल में ओवरहेड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर फैक्ट्री लिखा है तो वो एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री ओवरहेड में लिखे जाएंगे, अगर ऑफिस लिखा है तो वो एक्सपेंसेस हमारे ऑफिस ओवरहेड में आएंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, प्रोडक्शन के बाद जो मेन पर्पस है गुड्स को सोल्ड करना, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी हमने एक्सपेंसेस किए हैं ताकि हमारी डिमांड बढ़े, सेल्स इंक्रीज हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में काउंट होंगे। जैसे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन, हम बोनस देते हैं, कई बार हम टूर पे भेजते हैं। सैंपल एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, डिलीवरी एक्सपेंसेस, ये सारे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो भी मेथड और खर्चे हम कर रहे हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए वो सारे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर आएंगे। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेल्स मैनेजर या स्टाफ की पेमेंट करना, सैलरी, अलाउंसेस प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन, जो भी हम गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टूर पे भेज रहे हैं, उनको बोनस दे रहे हैं, वो सारी चीजें जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो ये हमारे आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। एक बार दोबारा मैं रिवाइज करती हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में हमारी तीन हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में हमारे दो हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल यानी वो मटेरियल जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में, या फिर एज ए मेन पार्ट यूज किया जा रहा है प्रोडक्ट के अंदर, जो इजीली विजिबल है, वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएगा। पैकेजिंग से रिलेटेड अगर हम कोई एक्सपेंस कर रहे हैं वो भी हमारी डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड हो। इनडायरेक्ट मटेरियल यानी वो मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं है लेकिन उनकी कॉस्ट कम है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्रोडक्शन में। अगर मशीन सही तरीके से काम नहीं करेगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, और मशीन को ऑपरेट करने के लिए टाइम टू टाइम उसमें ऑयल डालना होता है। ऑयल की अमाउंट बहुत छोटी है, डायरेक्टली हम उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते, लेकिन अगर ऑयल नहीं होगा तो मशीन वर्क नहीं करेगी, मशीन वर्क नहीं करेगी तो प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आएगी। सेकंड है हमारा लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट यानी वर्कर्स और एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, कमीशन हम लेबर को देते हैं, वर्कर्स को देते हैं। कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्शन से या सर्विस प्रोवाइड करने में, वो हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। कुछ ऐसे वर्कर्स और एम्प्लॉयज हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्शन स्मूथली होता है। जैसे मैं बताया था वॉचमैन, स्टोर कीपर, वो हमारे आएंगे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में।
तीसरा था हमारे एक्सपेंसेस। किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को बनाने में मटेरियल और वेजेस के अलावा जो भी टोटल कॉस्ट में इंक्लूड होता है उसे हम कहते हैं एक्सपेंसेस। इसमें हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड है किसी प्रोडक्ट और सर्विस के, किसी जॉब के। जैसे इसमें मैंने बताया पेटेंट की कॉस्ट, एक मशीन को रिपेयर या ऑपरेट करने की कॉस्ट, हायर चार्जेस, आपने कोई प्लांट या मशीन हायर परचेज सिस्टम से ली है, लीजिंग मेथड से ली है। आप कोई मशीन परचेज नहीं करना चाहते, आपने या तो उसको रेंट पे लिया है या फिर आप उसको उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। रिसर्च एक्टिविटीज, आप कोई रिसर्च एक्टिविटीज कर रहे हो, मेथड को चेंज करने में अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना ताकि सही तरीके से प्रोडक्शन हो, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो और कॉस्ट भी कम आए, क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट रिडक्शन यानी कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट को कम करना प्रोडक्ट की क्वालिटी को सफर किए बिना, मतलब क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और आपकी परमानेंट टोटल कॉस्ट भी कम हो। अब कभी किसी टाइम पर अगर आपको रॉ मटेरियल कम प्राइस पर मिल गया तो आपकी टोटल कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन वो कॉस्ट रिडक्शन के अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक किसी रीजन की वजह से कुछ टाइम के लिए आपको रॉ मटेरियल कम प्राइस पे मिला है, परमानेंटली नहीं है ये। तो ऐसे अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करना जिसमें परमानेंटली आप अपनी कॉस्ट को कम कर सको और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी सफर नहीं करे। तो इसलिए जो हम रिसर्च डिपार्टमेंट है, रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी भी हमारी डायरेक्टली रिलेटेड है प्रोडक्ट और सर्विस से, इसलिए वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस के, लेकिन अगर एक बिजनेस 3-4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो वो सबसे रिलेटेड है और उसकी कॉस्ट को हम सब में इक्वली डिवाइड करेंगे या फिर किसी मेथड के अकॉर्डिंगली डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट था हमारा ओवरहेड। ओवरहेड मैंने बताया टोटल ऑफ ओवरहेड है हमारा टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, जिसमें हमारा आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट, बंद करो, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें हमने 3 कैटेगरी पढ़ी थी। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड यानी वो सारे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री से रिलेटेड हैं वो सारे आपकी फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट होंगे। ऑफिस ओवरहेड, वो सारे एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड हैं वो ऑफिस ओवरहेड में काउंट होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो एक्सपेंसेस जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हैं वो हमारे इसमें काउंट किए जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे उसके अंदर आएगा। तो 4 हमारे कंपोनेंट हैं टोटल कॉस्ट के, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट जिसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं, एंड टोटल कॉस्ट। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सबसे पहले है हमारी प्राइम कॉस्ट, उसके बाद हम प्राइम कॉस्ट के अंदर ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारी क्या है? फैक्ट्री एक्सपेंसेस। हमने पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर ली, उसमें हमने फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, तो हमारे आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट को हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट आने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद हमारी आएगी ऑफिस कॉस्ट या फिर
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, वो होगी हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दें तो लास्ट में जो रिजल्ट बनता है वो है सेलिंग प्राइस। बेसिकली आपको चार याद करनी है: प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है हमारी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फिर आएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट के अंदर हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फिर जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो है ऑफिस कॉस्ट, इसे हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, ये होगा हमारा टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट का ऐड कर दो आप, तो आपका आता है सेल्स या सेलिंग प्राइस। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंपोनेंट क्या है टोटल कॉस्ट के और किस तरीके से हम इसको इंक्लूड करते हैं। ये कॉस्ट शीट के अंदर सेम यही फॉर्मेट हम यूज करेंगे।